भारत की धरा को शूरों ने सींचा, वीरों ने सींचा, तपस्वियों ने अपने तप से, त्यागियों ने अपने त्याग से, ततिक्षुओं ने अपनी ततिक्षा से इस भारत को प्राण सत्ता दी। अभी पूज्य बाबा जी ने कहा 800, 900, 1000 साल तक की राजनैतिक गुलामी, न जाने कितनी संस्कृतियां नष्ट हो गई, लेकिन सनातन की जय जयकार सदा हुई, क्योंकि सनातनी मनसा वाचा कर्मणा परमात्मा के चरणों में समर्पित रहे। सारे जगत को पंचशील का संदेश दिया। आप तो यज्ञ भगवान की और देवी पुष्पांजलि के मुख से शिव पुराण सुन रहे हो। मेरा और आपका परिचय क्या है? हम शिव के सुत कार्तिकेय हैं। हम शिव के सुत कार्तिकेय हैं। क्रीड़ांगन कैलाश है और देवों का सेनापति बनना ये अपना इतिहास है। पंचशील का इस जग को देते आए संदेश हैं। संयम से रहते आए हैं, सहते आए कलेश हैं, किंतु नहीं छोड़ा है हमने साहस शरसंधान का। शीश नहीं झुकने देंगे हम भारत राष्ट्र महान का। कोई भूमि अपनी वजह से महान नहीं होती, वो भूमि तो महान होती है वहां के रहने वाले नागरिकों की भूमिका से। उनकी भूमिका कैसी, उनका आचरण कैसा, उनका व्यवहार कैसा, उनमें सौमनस्यता है क्या, वो सौहार्द से भरे हैं क्या, उनमें क्षमाशीलता का भाव है क्या, एक क्रोध की धुरी पर है या करुणा की धुरी पर। उनको लोभ वृत्ति ने घेरा है या उनके हृदय में ये भाव आता है कि मैं बांटूं, मैं बांटूं, मैं और बांटूं। और मैं अक्सर कहा करती हूं मुंगेली वालों, जो बटोरा जाता है वो विषाद होता है और जो बांटा जाता है वो प्रसाद होता है। और जब हम बांटने की भाव में भरते हैं, व्यक्ति नहीं रहते, हम समष्टि हो जाते हैं। हमारा अहम, बाबा जी, हाँ जी, बाबा जी का मंगलमय प्रस्थान हो रहा है। करतल ध्वनि करके उनके पवित्र, बाबा जी प्रणाम करती हूँ, आशीर्वाद दे दीजिए, हाथ सिर पे धर। बाबा जी सरलता की प्रतिमूर्ति है। हाँ? देखो आप क्या सोचते हो मुंगेली वालों, अगर हम भगवा वस्त्र धारण कर लें तो क्या हम साधु हो जाते हैं? बोलो ना, बोलते क्यों नहीं? सब पुतले हैं हाड़ मांस के, अंतर्निहित भाव होता है। कुछ उज्जवल आलोकित रवि से कुछ में कुछ दुराव होता है। कोई दस्तावेज नहीं है इसको परिभाषित करने में। संत व्यक्ति या वस्त्र नहीं है, वो तो बस स्वभाव होता है। स्वभाव में साधुता, स्वभाव में सौहार्द, स्वभाव में पर दुख कातरता। आप तो देवी पुष्पांजलि से शिव पुराण सुन रहे हो। आप तो जानते हो कि भोले बाबा देव नहीं है, वो महादेव हैं। कौन है? क्यों हो गए महादेव? क्यों हो गए महादेव? आंसू पूछे नहीं किसी के, भला किसी का नहीं किया है। रुदन से भरी आंखें हों और हमारी आंखें ना भीगे, किसी का हृदय दर्द से भरा हो और हमें पीड़ा ना हो।
किसी की पीड़ा का शमन करने की हम में उदारता ना हो, ये कैसा जीवन। आंसू पहुंचे नहीं किसी के, भला किसी का नहीं किया है। उसने सांस किए हैं पूरे, केवल सांस किए हैं पूरे, केवल जीवन नहीं जिया है। सिर्फ देवता थे शिव शंकर, महादेव इसीलिए हो गए। लोक धर्म की जय हो जग में, अमृत बांटा जहर पिया है। काली घनी रात के अंदर जो लोगों को राह दिखाए, लाख चंद्रमाओं से बढ़कर छोटा सा वो एक दिया है। करता केवल परमेश्वर है, ना मैं कुछ हूं ना तुम कुछ हो। उसने जिससे जो चाहा है उससे वैसा काम लिया। पुष्पांजलि को प्रभु ने चुना, मुंगेली को तीर्थ बना दो, संतों के कुंभ की व्यवस्था कर दो। पर करने वाला कौन है? करता केवल परमेश्वर है। इसलिए अपने जीवन की धन्यता चाहिए ना, तो देवों की ओर देखो, संतों की ओर देखो, ईश्वर की ओर देखो। बेचारे होकर, असहाय होकर, व्याकुल होकर, आकुल होकर, मजबूर होकर जीने का अधिकार नहीं है हमको। हम ईश्वर के अंश हैं। संकल्प चित्त में धारण करना, उनकी पूर्ति के लिए सामर्थ्य को जुटाना, और फिर बिना अभिमान के भगवान के चरणों में समर्पित कर देना। यज्ञ है ये, यज्ञ, जीवन यज्ञ है देवियों। और भारत की नारियों से ज्यादा कौन समझेगा कि जीवन देने का नाम है, समर्पण का नाम है। भोले बाबा देवाधिदेव बन गए क्योंकि हलाहल जहर पिया। मुंगेली वालों, उन्होंने हृदय में नहीं रखा वो जहर, उन्होंने वाणी से नहीं बोला वो जहर, कंठ में रख के सुखा डाला। दिल में रखेंगे तो हृदय जलेगा, वाणी से व्यक्त करेंगे तो बाहर का वातावरण विषैला हो जाएगा। इसलिए कंठ में रख के उस विष को सुखा दिया, और क्या कहलाए? नीलकंठ भगवान कहलाए। और हमें क्या कह दिया? हमें क्या कह दिया? हमें बता दिया कि तुम्हें भी जीवन में हालातों, परिस्थितियों, प्रतिकूलताओं, अपमानों के जहर पीने पड़ेंगे। वो हृदय में नहीं रखे जाते, वो वाणी से नहीं बोले जाते, उनको कंठ में रख के सुखा दिया जाता है। आप जानते हो मुंगेली वालों, पत्थर जो चोट खा के टूट गया कंकर बन गया, पर पत्थर जो चोट को सह गया शंकर बन गया। तो शंकर बनने की विधा, शिव पुराण की कथा श्रवण कर रहे हो तो शंकर बनना है। चलो भोले बाबा की आराधना कर लेते हैं, उनका पावन स्मरण कर लेते हैं, क्योंकि जिनका स्मरण होता है ना, उनकी दिव्यता हमारे जीवन में आ जाती है, उनका चिंतन हमारे चरित्र में समाता है। जिनका चित्र देखोगे, जिनका चिंतन करोगे, वो चरित्र में आ जाएंगे तो चरित्र दिव्य हो जाएगा, आचरण अद्भुत हो जाएगा, व्यवहार में सौमनस्यता आ जाएगी। चलते फिरते हम तीर्थ हो जाएंगे, चलते फिरते हम समाधान हो जाएंगे। आनंद हमारे आंगन में नृत्य करेगा। क्या चाहिए? उनका स्मरण चाहिए जिनके पास दृढ़ता थी, निष्ठा थी, उनका पावन स्मरण। जय जय शंकर जय गंगाधर, जय शंकर जय गंगाधर,
जय गंगा जय जय शंकर जय गंगाधर आशुतोष अनिकेत उमावर आशुतोष अनिकेत उमावर आशुतोष अनिकेत उमावर आशुतोष अनिकेत उमावर जय जय शंकर जय गंगाधर जय जय शंकर जय गंगाधर धनि स गम ग गम ध सानि धम गम ग स धनि स गम ग गम ध गम सानि धम गम ग गम धनि सा गम धनि सा गम धनि सा हे त्र्यंबक त्रिपुरारी त्रिलोचन त्र्यंबक त्रिपुरारी त्रिलोचन त्रिभुवनपति त्रयताप विमोचन त्रिभुवनपति त्रयताप विमोचन निर्गुण निर्मल नित्य निरंजन निर्गुण निर्मल नित्य निरंजन भक्ति सुलभ है भव भय बंधन भक्ति सुलभ है भाव भय भंजन महाकाल महादेव महेश्वर महाकाल महादेव महेश्वर जय जय शंकर जय गंगाधर 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 अशरण शरण अमोघ कृपामय शरण शरण अमोघ कृपामय निर्विकल्प निर्दोष निरामय निर्विकल्प
बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय, शिव महापुराण की जय, यज्ञ भगवान की जय। धर्म प्रेमी बंधु भगिनी, पूज्य महापुरुष माननीय सम्मानीय भूदेव, इस पवित्र अनुष्ठान के समस्त आयोजक संयोजक, मुख्य यजमान, इस सुंदर रचना को रचने के लिए जिन्होंने अपने सर्वस्व को समर्पित किया, वे सब मेरे लिए वंदनीय हैं। प्रणाम करती हूँ आपको। भारत भूमि बहुत अद्भुत भावों के साथ हमारे हृदय को भरती है। सुख दुख, लाभ हानि, हर्ष विषाद, मान अपमान, खोना पाना, मिलना बिछुड़ना, ये सब जीवन का एक हिस्सा है। आप सुख की कल्पना करते हो, लेकिन दुख आके सामने खड़ा हो जाता है। आप मान सम्मान की प्लानिंग योजना बनाते हो, पर अपमान का घूंट पीना पड़ जाता है। संयोग का सुख मिल भी नहीं पाता कि वियोग सामने आ जाता है। भोग से वियोग आता है, और जब भोग से वियोग आता है और कोई संत मिल जाए तो फिर वो वियोग सिद्ध योग बन जाता है, व्यक्ति अंतर्मुखी हो जाता है। और ये तो संसार का नियम है कि जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता नहीं, कब बिछुड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं। जिंदगानी का खिला मधुबन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया, देने वाले ने दिया वो भी दिया किस शान से। लेने वाला मेरा है ये कह उठा अभिमान से, मेरा है ये कहने वाला मन किसी का है दिया। मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया। करना क्या चाहिए? उन्होंने कहा जग की सेवा, खोज अपनी प्रेम हरि से कीजिए। जिंदगी का राज है ये जानकर जी लीजिए। साधना की राह पर साधन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया। और जो भी अपने पास है वो धन किसी का। क्या करना है? जग की सेवा, लेकिन हृदय परमात्मा को देना, जगत को मत देना। भगवान के प्रतीक्षा करना, भगवान के लिए रुदन करना, भगवान के लिए हंसना, प्रभु के लिए रोना, प्रभु के लिए नृत्य करना, प्रभु के लिए भोजन बनाना, सब कुछ समर्पित कर दो प्रभु को। पूज्य बाबा जी ने कहा कि भारतीयों का सबसे बड़ा अगर कोई आभूषण है तो वह परमात्मा के चरणों में शरणागति। क्या है? बोलो ना। उसने क्या कहा? उसने क्या कहा? देव ऋषि आप वैकुंठ जा रहे हो तो आप प्रभु से पूछिएगा कि वो मुझे कब दर्शन देंगे। आप उनसे पूछिएगा। देव ऋषि ने कहा हाँ भैया पूछ लेंगे। और भगवान से पूछा देव ऋषि नारद ने कि आपका भक्त वो वृक्ष के नीचे बैठा तप कर रहा है, आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, आप उसको कब दर्शन देंगे? तो भगवान ने कहा देव ऋषि उसको जाके कह दो कि वो जिस वृक्ष के नीचे बैठ के तप कर रहा है उस वृक्ष में जितने पत्ते हैं उतनी संख्या में वो जन्म लेगा, तप करेगा, फिर जन्म लेगा, फिर तप करेगा। उतनी बार वो जन्म लेके तप करेगा, तब मैं उसको दर्शन दूंगा। और जानते हो मुंगेली वालों, वो कौन से वृक्ष के नीचे बैठा था? वो इमली के वृक्ष के नीचे बैठा था, जिसके एक ही पत्ते में न जाने कितने पत्ते होते हैं। देव ऋषि नारद ने कहा भैया तेरी बात मैंने प्रभु को बताई थी, उन्होंने सुन भी ली, लेकिन बड़ी विचित्र बात की उन्होंने।
उन्होंने कहा जिस वृक्ष के नीचे ये बैठा है उसमें जितने पत्ते हैं, भैया तू तो इमली के पेड़ के नीचे बैठा है, इसके तो पत्ते गिने ही नहीं जा सकते, असंख्य असंख्य जन्म तुझे लेने पड़ेंगे। भगवान ने कहा इतने जन्म वो तप करेगा तब मैं उसको दर्शन दूंगा। ये सुनते ही वो भक्त उठ के नृत्य करने लगा, प्रभु मुझे दर्शन देंगे, प्रभु मुझे दर्शन देंगे, प्रभु मुझे दर्शन देंगे। ओ देव ऋषि नारद ने हाथ पकड़ लिया, बोले पागल तेरी बुद्धि पे पत्थर पड़ गए, अरे सुन तो ले, ये इमली का पेड़ है, इसके पत्ते ही नहीं गिने जा सकते, असंख्य असंख्य जन्म तुझे लेने पड़ेंगे, सुन तो ले ध्यान से। उसने कहा देव ऋषि मैंने सुन लिया, मैंने ध्यान से सुन लिया, मुझे इस बात की परवाह नहीं कि मुझे कितने जन्म लेके तप करना पड़ेगा, मुझे तो इसका आनंद है कि प्रभु ने कह दिया है कि मैं दर्शन दूंगा, जरूर दर्शन दूंगा। उठ के नृत्य करने लगा, आनंद में विभोर हो गया। और जैसे वो आनंद में विभोर हुआ तैसे ही शंख चक्र गदा पद्म धारण किए चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हो गए, मंद मंद मुस्कुरा रहे। देव ऋषि नारद हैरान, उन्होंने भगवान के पास जाके कान में कहा प्रभु ये हेरा फेरी करनी थी तो हमसे झूठ क्यों बुलवाया, अभी अभी तो कह रहे थे कि इतने जन्म तप करेगा तब आप दर्शन दोगे। तो भगवान ने कहा देव ऋषि तुमने नहीं देखा वो कितना अनूठा है, उसने मेरी दी लंबी अवधि का ख्याल नहीं किया, मेरी दी स्वीकृति का ख्याल किया, वो बड़ा अनूठा है देव ऋषि, मैं उसे दर्शन देने नहीं आया, ऐसे अनूठे भक्त का मैं दर्शन करने आया हूँ। स्वीकृति का ख्याल है, अवधि का ख्याल नहीं। आनंद किनके पास है देवियों, जो स्वीकृति के भाव से भरे हैं। प्रभु जो करेंगे अच्छा करेंगे, राजी है उसमें जिसमें तेरी रजा है, यहाँ यूं भी वाह वाह है और यूं भी वाह वाह है। अगर मिल गया तो उसकी राजी है और अगर नहीं मिला तो उसकी रजा है। ऐसे ऐसे हृदय में शिकायत नहीं होती, और जहाँ शिकायत नहीं होती वहाँ क्या होता है, क्या होता है वहाँ धन्यवाद होता है, और जहाँ धन्यवाद होता है वहाँ आनंद होता है, वहाँ प्रसन्नता होती है। देखो अपने मन को टटोल के, आनंदित हो कि नहीं, देखो प्रसन्न हो कि नहीं, बोलो ना। किसी ने मुझे पूछा था दीदी माँ ये विवाहितों की क्या निशानी होती है, तो हमने कहा जो स्त्री गले में मंगलसूत्र लटकाए हो समझो वो विवाहिता है, और जो पुरुष मुंह लटकाए हो समझो वो विवाहित है। क्या लुट गया, क्यों ऐसे बैठा है, प्रसन्नता कहाँ गई, क्योंकि कहीं ना कहीं अपने अभावों का चिंतन कर रहा है। हा? मुझे ये नहीं मिला, जो ठिंगे हैं ना उनको लगता है लंबे हो जाते हैं, जो ज़्यादा ही लंबे होते हैं वो कहते हैं जरा ज़्यादा ही लंबे हो गए। कुछ बुद्धिमान है उनको बुद्धि पे बहुत इतराते हैं, कुछ थोड़े बुद्धू है वो अपने को ही कोसते रहते हैं। कदाचित व्यक्ति ऐसा हो कि प्रभु जैसा बनाया है ना, मैं यूनिक हूँ, मैं अद्वितीय हूँ। क्यों प्रभु, क्योंकि मैं आपकी कृति हूँ, आपने बनाया है तो आप तो गलत बना ही नहीं सकते, आपके हाथों से बनाओ ना। इसको बोलते हैं स्वीकार भाव। क्या बोलते हैं, बोलो ना देवियों। मैंने कहा तुम्हारा पति रात भर ऐसे खुर्राटे भरता है, क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़िए खुर्राटे को, क्या बोलते हैं, गुर्रक, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लगता है जैसे जनरेटर चल रहा हो। तो तुम सो कैसे जाती हो, बोले दीदी माँ जैसे ये शुरू करते हैं ना घर्राटे, तैसे ही मैं सोचती हूँ कि लोरी शुरू हो गई है, इसलिए शांति से नींद में चली जाती हूँ। तो मैंने कहा तुमने स्वीकार कर लिया, जिस चीज को स्वीकार कर लिया जाता है वो परेशान नहीं करती। इसलिए सबसे बड़ा गुण है धन्यवाद, साधुवाद, स्वीकार भाव,
प्रसन्नता, आनंद। एक जना तो मुंगेली वालों लड्डू बांट रहा था। किसी ने पूछा क्यों लड्डू बांट रहे हो? बोले मेरा घोड़ा खो गया। अरे बोले ये तो पहली बार सुना कि घोड़ा खो जाए और लड्डू बांटे जाए। उसने कहा हाँ, अगर घोड़े पे मैं चढ़ा होता तो मैं भी खो जाता, मैं बच गया, इसलिए प्रसन्नता में लड्डू बांट रहा हूं। इसलिए जीवन जैसा है वैसा नहीं है, जीवन को जैसा देखा जा रहा है वो वैसा है। और तुम जानती हो देवियों कि नजर बदल गई तो नजारे बदल गए, किश्ती का रुख बदला तो किनारे बदल गए। देखने वालों ने तो कैसे कैसे देखा। एक नाथ जी ने देखा, नामदेव ने देखा, सूरदास ने देखा, रसखान ने देखा, मीरा ने देखा, भक्तों ने कैसे देखा, कैसे देखा। नामदेव जी तो रोटी बना के रखते जा रहे थे, एक कुत्ता रोटी उठा के चल दिया तो वो उसके पीछे डंडा लेके नहीं दौड़े, उसके पीछे घी का कटोरा लेके चलने लगे। नामदेव ने बनाई रोटी, कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। प्रभु रूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी भी लेते जाओ। कैसी शक्ल बनाई तूने शान की, मुझे ओढ़नी उड़ा दी इंसान की। तेरा मेरा एक रूप फिर काहे को हजूर। देखा आपने, गंगोत्री से लेके गंगा जल चले थे एक नाथ। कहाँ जाएंगे? रामेश्वरम जाएंगे, भोले बाबा को अभिषेक करेंगे गंगा के जल से। और उस समय तो 6-6 महीने पांव पांव पग पग यात्रा होती थी, बस थोड़े दिन की और यात्रा थी, रामेश्वरम पहुंच जाते वो। लेकिन मार्ग में ही गड्ढे में गिरा हुआ गधा था, तरसता हुआ, पानी को प्यासा था। एक नाथ जी ने वो गंगा जल गधे को पिला दिया। लोगों ने कहा एक नाथ तेरी यात्रा तो भंग हो गई, तुमने भोले बाबा का जल, गंगा जल गधे को पिला दिया। पर एक नाथ ने क्या देखा, उसी गधे में से देवादिदेव महादेव प्रकट हो गए। आओ एक नाथ, आओ एक नाथ, अब तुम्हें रामेश्वरम जाने की जरूरत नहीं है। अब रामेश्वरम स्वयं चल के तेरे पास आ गए, क्योंकि तुमने मिट्टी के पुतलों के पीछे चिन्मयी सत्ता को पहचान लिया। ये क्या है देवियों? ये दृष्टि है। और दृष्टि कहाँ से मिलती है? कहाँ से मिलती है? कहाँ से मिलती है? नेता निजाम बदलता है और साधु मिजाज बदलता है। सत्संग करोगे ना तो सोचने, देखने, करने का तरीका बदल जाए। और आपके बीच में तो शिव महापुराण की कथा भागीरथी गंगा आपके मुंगेली में चलकर आई है। हाँ? गोता तो लगाना ही होगा ना। बहुत सारे लोग नदी के किनारे बैठे रहते और बहुत सारे नदी में डुबकी मार लेते हैं। तो आप इस कथा के किनारे मत बैठना, इस कथा में उतर जाना। और मात्र आप कथा में ही मत उतर जाना, कथा को अपने भीतर उतार लेना। फिर देखना जीवन कैसे व्यथाओं से मुक्त होता है, कैसे धन्य और कृतार्थ होता है। इसलिए हम विचार कर रहे थे कि मैं ज़्यादा देर आपके और पुष्पांजलि जी के बीच में बाधा ना बनूं। आप शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हो, कथा श्रवण करो, जीवन को धन्य बनाओ, कृतार्थ करो। आजकल तो पूरी भारत भूमि क्या, पूरे विश्व का सनातनी आनंद में डूबा है। क्यों डूबा है? बोलो मुंगेली वालों, क्यों डूबा है आनंद में? बोलो ना। अयोध्या में कौन आ गए? कौन आ गए? जोर से बोलो। राम लला आ गए। हम लोग प्रारंभ से ही गीत गाते थे कि कोटि कोटि हिंदू जन का हम ज्वार उठाकर मानेंगे, सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर वही बनाएंगे। कंकर कंकर शंकर इसका प्राण प्राण में गीता है। जीवन की धड़कन रामायण पग पग पर बनी पुनीता है। यदि राम नहीं है श्वासों में तो जीवन का घट रीता है। नरनाहर श्री पुरुषोत्तम का हम मंदिर भव्य बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर वही बनाएंगे। उस संकल्प की पूर्ति हुई है।
इसलिए सभी लोग आनंद में विभोर है। और तुमने देखा मुंगेली वालों, वो कैसे मंद मंद मुस्काते हैं, है ना? देखा तुमने? उनकी आंखों में अस्मिता है, उनके हृदय में करुणा है, उनके मुख पर मुस्कान है। आपके तो भांजे हैं ना, वो बहुत प्यारे राम लला हाथ में धनुष बाण लिए हैं। 5 सदी हमें प्रतीक्षा कराई है उन्होंने, 5 सदी हमने उनका इंतजार किया। 500 साल मेरे पुरखों ने तप किया देवियों। लोग कहते हैं पत्थर का मंदिर है, मैंने कहा नहीं, पत्थर का मंदिर नहीं है, उसके शिखर हमारी तपस्या है, उसके कलश हमारा श्रम है। उस मंदिर में जो हमने मार्ग बनाया है ना, वहां जाने का मार्ग वो मेरे कार सेवकों के बलिदान के रक्त से बना है। उसके जो स्तंभ हैं वो हमारी प्रतीक्षा है। वो मंडप जो है ना, वो मंडप हमारे सपने हैं। जिस गर्भगृह में रामलला विराजे हैं, वो गर्भगृह 500 साल की व्याकुल प्रतीक्षा है। लोगों ने कहा ऋतंभरा अभी शिखर तो बना नहीं, मंदिर तो अधूरा है। मैंने कहा कि शिखर बनेंगे, कलश भी चढ़ जाएंगे, धीरे धीरे सारे शोभन जड़ जाएंगे। भीतर मंदिर पूर्ण, बाहर भी पूर्ण होगा। धर्म द्वेषियों का घमंड अंड अब चूर्ण होगा। और जहां पूर्ण राम बैठ जाए, वहां अधूरा तो कुछ रह ही नहीं जाता ना। और आप जानते हो देवियों, सरयू के पानी को लाल कर दिया था पापियों ने हमारी संतानों का, के रक्त से सरयू के पानी को लाल कर। बहुत प्रतीक्षा थी, बहुत संघर्ष थे, पर अब तो अयोध्या में आ गए ना प्रभु राम। तो जरा मेरे साथ गुनगुना लो, हाथ ऊपर करके ताली बजाते हुए।